नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है जिन लोगों को आज तक अपने भाग्य उदय होने का इंतजार है। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको अपनी मेहनत के मुताबिक आज तक सुखद परिणाम ही नहीं मिले हैं। वो ऐसे विद्यार्थी जो दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। क्या कारण है? आपको आज तक सफलता क्यों नहीं मिली? क्योंकि भाग्य उदय होने का भी प्रत्येक व्यक्ति का एक निर्धारित समय होता है और आज हम उस ही समय को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि किस जातक का भाग्य कब उदय होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आइए आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। आज का ये वीडियो बेहद रुचिकर है, बेहद ज्ञानवर्धक है। आइए बढ़ते हैं आगे। शास्त्रों में कहा गया है भाग्यम करति सर्वता नच विद्या नच पौरुषम, और इसका अभी आपने ताजा उदाहरण देखा है विनेश फोगाट। क्या विनेश फोगाट ने कभी मेहनत में कमी छोड़ी थी? क्या उनके परिश्रम में कहीं कोई कमी थी? लेकिन नहीं, भाग्य नहीं था उनका, और भाग्य नहीं होने के कारण गोल्ड मेडल प्राप्त करने से बाल बाल चूक गई। इसलिए भाग्य की हमारे शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है और भाग्य को बांचना और समझना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, क्योंकि पोथी हो तो हर कोई बांचे, भाग्य ना बांचे कोई। लेकिन आज हम आपके साथ मिलकर आपके भाग्य को और हमारे भाग्य को बांचने का प्रयास करेंगे और ये प्रयास हमारे ज्योतिष शास्त्रों के सिद्धांतों के अनुसार रहेगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कौन से जातक का भाग्य कब उदय हो रहा है, हम समय ना लेते हुए सीधे इसी पे आते हैं। देखिए, व्यक्ति की जन्म कुंडली में नवम भाव भाग्य भाव कहलाता है। किसी भी जातक की कुंडली में नवम भाव को हम भाग्य भाव कहते हैं और भाग्य भाव के स्वामी भाग्येश कहलाते हैं। अब किसी भी जातक का यदि हम भाग्य देखना है, किसी भी जातक का यदि हमें भाग्य देखना है तो हम नवम भाव को देखेंगे। नवम भाव कैसा है, नवम भाव के स्वामी की क्या स्थिति है। तो आइए शुरू करते हैं हम ग्रहों के राजा सूर्य से। अब देखिए, यदि आपकी कुंडली में, आप अपनी कुंडली खोल सकते हो, और यदि आपके पास कुंडली नहीं है तो बहुत सारे फ्री के सॉफ्टवेयर है, आप उनसे कुंडली बना लीजिए और समझने की कोशिश करें। यदि आपकी कुंडली में नवम भाव में 5 लिख रखा है, 5 की संख्या दर्शाई हुई है या लिख रखी है, तो उसका मतलब है कि आपके नवम भाव में सिंह राशि विराजमान है और सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। यानी आपके भाग्येश कौन हुए? सूर्य। जिन जातकों की कुंडली में भाग्येश सूर्य होते हैं, ऐसे जातकों का भाग्य 22 इयर्स की एज में पूरी तरह उदय हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में भी नवम भाव में 5 लिखा हुआ है तो आप समझिए कि या तो आपका भाग्य उदय होने वाला है या आपका भाग्य उदय हो चुका है। और हम आगे देखते हैं, यदि चतुर्थ भाव, यदि नवम भाव में 4 लिखा हुआ है तो इसका तात्पर्य है आपके नवम भाव में यानी भाग्य स्थान में कौन सी राशि है? कर्क, और कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। और जिन जातकों की कुंडली में भाग्येश चंद्रमा होते हैं, चंद्रमा भाग्योदय 24 इयर्स की एज में करते हैं। यानी जिन जातकों की कुंडली में भाग्येश चंद्रमा होते हैं, उन जातकों का भाग्य 24 वर्ष की आयु में पूरी तरह उदय हो जाता है। आगे है, यदि आपके भाग्य स्थान में नवम भाव में 8 लिखा हुआ है या 1 लिखा हुआ है, यानी या तो मेष राशि है या वृश्चिक राशि है, तो मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल। यानी आपके भाग्य स्थान यानी भाग्येश आपके मंगल है, तो आपका भाग्योदय होगा 28 इयर्स की एज में, यानी 28 वर्ष की आयु में आपका पूरी तरह भाग्योदय हो जाएगा। जिन जातकों की कुंडली में भाग्येश मंगल है, यानी या तो नवम भाव में पहली राशि मेष राशि बैठी हुई है या नवम भाव में वृश्चिक राशि बैठी हुई है, तो ऐसे जातकों का भाग्योदय 28 वर्ष की आयु में होगा। और नेक्स्ट है, मंगल के बाद में हम आते हैं बुध। बुध की अपनी 2 राशि बताई गई है, कन्या, मिथुन और कन्या।
यानी जिन जातकों के नवम भाव में या तो 3 की संख्या लिख रखी है या फिर 6 लिख रखा है, तो उसका तात्पर्य हुआ 3 लिख रखा है, उसका मतलब है कि उन नवम भाव में मिथुन राशि बैठी हुई है, और 6 लिख रखा है तो उसका तात्पर्य है नवम भाव में कन्या राशि बैठी हुई है। और मिथुन और कन्या दोनों का ही स्वामी बुध होता है। जिन जातकों के भाग्य भाव के स्वामी बुध होते हैं, ऐसे जातकों का भाग्य 32 इयर्स की एज में उदय होता है। यानी जिन जातकों के भाग्य बुध हुए उनका पूरी तरह भाग्योदय होगा 32 वर्ष की आयु में। अब हम आते हैं गुरु पर। जिन जातकों की कुंडली में नवम भाव में 9 की संख्या लिख रखी है या 12 लिख रखी है, तो उसका तात्पर्य हुआ 9 लिख रखी है, यानी नवम भाव में आपकी धनु राशि बैठी हुई है, और 12 लिख रखा है, इसका मतलब है आपके नवम भाव में मीन राशि बैठी हुई है। अब जिन जातकों का भाग्येश गुरु है, धनु और मीन दोनों ही राशियों के स्वामी कौन होते हैं? गुरु। यानी जिन जातकों के नवम भाव में 9 लिख रखा है या 12 लिख रखा है, तो ऐसे जातकों के भाग्येश हुए गुरु, और गुरु ही सबसे कम उम्र में व्यक्ति का भाग्योदय करवाते हैं। जिन जातकों के भाग्येश गुरु होते हैं, जुपिटर होते हैं, ऐसे जातकों का भाग्योदय 16 वर्ष की आयु में ही हो जाता है। छोटी सी उम्र में ही ऐसे जातक बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। और अगला है जिन जातकों की कुंडली में नवम भाव में या तो 2 लिख रखा हो या 7 लिख रखा हो, या तो 2 लिख रखा है या 7 लिख रखा है, यानी वृषभ राशि है या तुला राशि है, तो वृषभ और तुला का स्वामी हुआ शुक्र। अब जिन जातकों के भाग्य से शुक्र होते हैं, ऐसे जातकों का भाग्योदय होता है 25 वर्ष की आयु में। यदि आपके भी नवम भाव में 2 लिख रखा है या 7 लिख रखा है, तो आपका भी पूरी तरह भाग्योदय 25 वर्ष की आयु में होगा। आप देखिए क्या लिख रखा है आपके भाग्य भाव में, कौन सी संख्या लिख रखी है। और अब आते हैं शनि। शनिदेव की 2 राशि है, मकर और कुंभ। यानी जिन जातकों के नवम भाव में 10 की संख्या लिख रखी है या फिर 11 की संख्या लिख रखी है, यानी या तो मकर राशि है या कुंभ राशि है, तो ऐसे जातकों का भाग्य भाव का स्वामी हुआ यानी भाग्येश हुआ शनि। और शनि भाग्योदय करने में थोड़ा सा देरी करते हैं। जिन जातकों के भाग्येश शनि होते हैं, उन जातकों का भाग्योदय 36 वर्ष की आयु में होता है, यानी 36 इयर्स की एज में ऐसे जातकों का भाग्योदय होता है जिन जातकों के भाग्येश शनि होते हैं। अब आता है राहु और केतु। यहाँ पर थोड़ा सा समझने का विषय है। वैसे तो राहु और केतु को कोई स्वतंत्र राशि नहीं दी गई है, लेकिन राहु कन्या राशि को ही अपनी राशि मानते हैं। कई बार भाग्येश हमारे राहु और केतु भी हो सकते हैं। अब ये कैसे होते हैं समझिए। राहु कन्या राशि को ही अपनी राशि मानते हैं। अब आप कहेंगे कि कन्या राशि तो बुध की राशि है, लेकिन देखिए ऐसी स्थिति में यदि राहु भाग्य स्थान में बैठे हैं और राहु बुध की अपेक्षा बलवान है, डिग्री में भी स्ट्रांग है, शुभ ग्रहों की भी उन पर दृष्टि है, और बुध कमजोर पड़ रहे हैं, तो उस स्थिति में यानी जब बुध से ज्यादा पावरफुल हुए हैं राहु, तो उस स्थिति में भाग्येश बन गए हैं राहु। और राहु जिन जातकों की कुंडली में भाग्येश होते हैं, वो 42 इयर्स की एज में भाग्योदय करवाते हैं, यानी 42 वर्ष की एज में आपका भाग्योदय होगा। और अब आता है केतु। केतु के वैसे तो कोई स्वतंत्र राशि नहीं है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि को ही केतु अपनी राशि मानते हैं। अब केतु की वो राशि कब होगी, यानी केतु जब भाग्यस्थान में बैठ जाए और गुरु से स्ट्रॉन्ग स्थिति में हो, यानी मजबूत स्थिति में हो, जुपिटर कमजोर हो और केतु मजबूत हो, उस स्थिति में आपके भाग्येश हो जाते हैं केतु। और जिन जातकों के केतु भाग्येश हो जाते हैं, ऐसे जातकों का भाग्योदय बहुत देरी से होता है। ऐसे जातकों का भाग्योदय 48 वर्ष की एज में होता है। तो आपके भाग्योदय हुआ है या होने वाला है, आप समझिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण कीजिए। ये तो हो गया भाग्य। अब इनके साथ साथ भाग्येश के साथ साथ
प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य का विचार करने के लिए आवश्यक है उस व्यक्ति का लग्न भाव, उस व्यक्ति का चतुर्थ भाव और भी बहुत सारे कैलकुलेशन हमें साथ में देखने पड़ते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, आपके समझ में आई होगी। आप मेरे चैनल पर यूं ही बने रहें और आप अपनी डिटेल पूरी लिखे। मैं देख रहा हूं कि पिछले जितने भी वीडियोज है उसमें केवल आप डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं। आप डेट ऑफ बर्थ लिखे, टाइम ऑफ बर्थ लिखे और प्लेस ऑफ बर्थ लिखे, तीनों ही लिखे। उसके बाद में ही मैं आपको आपकी कुंडली के बारे में, आपकी जन्म पत्रिका के बारे में बता पाऊंगा। हालांकि आप बहुत प्यार लौटा रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन कमेंट्स में आप अपनी पूरी डिटेल जरूर लिखें, तो मैं आपकी कुंडली देखकर आपको भी बता पाऊंगा कि आपका भाग्योदय कब होने वाला है, कब आप बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले हो। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जल्दी ही हम और अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे।